हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 से 8 साल की बच्ची के लिए ब्यूटीफुल सा गाउन का फुल ट्यूटोरियल, यानी कि कटिंग और स्टिचिंग पूरा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका घेर कितना सुंदर है। बैक पार्ट में मैंने कंसील जिपर लगाई है और यहाँ पे स्लीव्स में इलास्टिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है 2.5 मीटर और जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है ये मैंने लिया है 3.5 मीटर। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे और अस्तर में हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी कि घेर की कटिंग करेंगे। फिर साइड से जो कपड़ा बचेगा उससे हम बॉर्डर्स पार्ट निकाल लेंगे। तो अभी देखो मैंने अस्तर को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने कपड़े को एक फोल्ड इस तरह से लेंथ वाइज किया हुआ है। यहाँ से ओपन वाली साइड है देखिए, और सामने से भी ये ओपन साइड है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद इस साइड से तो ये ओपन है और इसके सामने वाली जो साइड है यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, इस साइड से भी ये ओपन है। तो कोई भी एक ओपन वाली साइड को आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख लेना है। ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखना है और यहाँ पे ही फिर हम अपना कमर का निशान लगाएंगे और उसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े में किस तरह से इसे फोल्ड करके रखा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और अभी आपको बताऊंगी पेपर में फोल्ड करके। यहाँ से देखिए चारों साइड ओपन है, यहाँ से चारों साइड इसमें फोल्डेड है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे फोल्ड करके रख दिया है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से फोल्ड किया है एक बार पेपर में भी। तो मान लीजिए ये हमारे कपड़े की लेंथ है, यानी कि कपड़े की लंबाई है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से एक फ़ोल्ड करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अस्तर को इस तरह से एक फ़ोल्ड करा था। तो अभी देखो लेंथ वाइज एक फ़ोल्ड हमने कर लिया है। यहाँ से फोल्डेड साइड है और यहाँ से ये दोनों साइड इसमें ओपन है। तो आपको किसी भी एक ओपन वाली साइड को पकड़ना है और इसे इस तरह से रख लेना है ट्रायंगल शेप में। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा जिस तरह से मैंने पेपर को फोल्ड करके रखा है सेम उसी तरह से हमने अस्तर को भी फोल्ड करके रख दिया था। ये देखिए यहाँ से फोल्डेड साइड है, सामने से ओपन साइड है। यहाँ पे अब हमारा कमर का निशान लगेगा। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल शेप है यहाँ पे कमर के लिए हमें निशान लगाना है। फिर यहाँ से नीचे को हम अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें आपको जितना भी मार्जिन लेना है साइड से 1 इंच का या फिर 1.5 इंच का वो आप ले सकते हैं। जैसे मेरे मेज़रमेंट में कमर है 22 इंच और 22 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 5.5 इंच और 5.5 में मैं 1.25 इंच का मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम इंच टेप को देखिए इस तरह से तिरछे में रखेंगे। ये देखिए इस तरह से तिरछे में रखेंगे और जहाँ पे भी हमारा 6.75 इंच आएगा वहाँ पे हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए और अब हमें इस निशान को यहाँ ऊपर से देखिए यहाँ से हमें मेज़र कर लेना है। ये देखिए तो ये आ रहा है हमारे मेज़रमेंट में 9 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरह से पूरे में 9 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से। ये देखिए जो हमारा ट्रायंगल शेप है यहाँ ऊपर से नीचे को हम पूरे में 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से एक राउंड शेप दे देना है। ये देखिए तो हमारा जो कमर का निशान है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसी निशान से नीचे को हम अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी आपके मेज़रमेंट में फुल लेंथ आ रही है गाउन की उसमें से आप अपने बॉडीज़ की जो लेंथ है यानी कि अपर पार्ट की जो लेंथ आएगी उसको माइनस करना है। जैसे मेरे मेज़रमेंट में 11 इंच है बॉडीज़ पार्ट की लेंथ, तो हम फुल लेंथ में से 11 इंच को माइनस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में गाउन की फुल लेंथ है 42 इंच। 42 में से हम 11 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 11 इंच का हमारा बॉडीज़ पार्ट रेडी आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 31 इंच और ये हमारा अस्तर है। तो अस्तर को हम मेन फैब्रिक से थोड़ा कम ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं 30 इंच रख रही हूँ और इसमें भी हमारा आधा इंच ऊपर से सिलाई में चल जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे से यहाँ पे पीको करने में चली जाएगा। तो ये हमारा 29 इंच आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसे 30 इंच पे इस तरह से पूरे में निशान लगाऊंगी राउंड में। यहाँ ऊपर वाला जो मैंने कमर का निशान लगाया है उसी निशान से नीचे को पूरे में हमें यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से और इसे हम ये जो निशान मैं लगा रही हूँ इसी निशानों को हमें मिला लेना है इसी शेप पे
और मिलाने के बाद यहाँ पे हम इसे इस तरह से मिलाएंगे पहले और इसे कट कर लेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी कि जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है वो भी हम सेम इसी नाप का कट करेंगे, बस लेंथ में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि रेडी नाप हमारी 31 इंच है और आधा इंच हमारा उसमें भी सिलाई में जाएगा, तो 32 इंच हम लेंथ लेंगे अपने मेन फैब्रिक में। तो अस्तर में तो हमने 30 इंच ली हुई है और अब इसी निशानों के ऊपर इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी लेंथ हो गई और देखिए अभी मैंने इसे कट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है, बस इसकी लेंथ जो है ये मैंने अस्तर से 2 इंच एक्स्ट्रा ली है क्योंकि आधा इंच हमारा इसमें ऊपर से सिलाई में जाने वाला है और फिर हमारा ये 31 इंच रेडी आ जाएगा। तो अभी जो नीचे से यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इससे हम बॉर्डर्स पार्ट निकालेंगे जो हमारा अस्तर में भी बचा था और मेन फैब्रिक में भी बचा है। तो अस्तर को मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फोल्ड करके रख दिया है, देखिए ये देखिए इस तरह से। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में अलग अलग निकालूंगी यहाँ पे। तो एक पार्ट अभी हम निकालेंगे इससे फ्रंट वाला। सबसे पहले ऊपर से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो अभी मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का पैटर्न बनाया हुआ है, यानी कि मैंने पेपर पे इसे कट कर लिया है। तो अभी देखो जो पैटर्न मैंने कट किया है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये कपड़ा मैंने उतना ही फोल्ड करा है जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पे पैटर्न को मैंने इस तरह से रख लिया है। इसके शोल्डर, इसका आर्म होल और चेस्ट, वेस्ट, ये सब कुछ मैंने कितना लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए शोल्डर 12.5 इंच है, 12.5 का आधा किया तो आया 6.25 इंच। तो यहाँ पे 6.25 इंच मैंने शोल्डर लिया है। 1/2 इंच में यहाँ पे डाउन गई हूँ नीचे, ये देखिए। और नेक विड्थ मैंने ली है 2.75 इंच, यहाँ पे 2.75 इंच मैंने नेक विड्थ ली हुई है। और आर्म होल इसका हम यहाँ से मेज़र करेंगे, देखिए ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के नीचे को मैंने लिया है 5 इंच का आर्म होल यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जो लेंथ ली है वो हमें रेडी चाहिए 11 इंच और 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा 11 इंच रेडी आ जाएगा। तो अभी चेस्ट है मेरे मेज़रमेंट में 25 इंच और 25 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 6.25 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.25 इंच ही लिया हुआ है और 25 इंच मैंने ये लूज़ करके ही लिया हुआ है चेस्ट। और अभी देखो वेस्ट यहाँ पे है 22 इंच और 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। साइड से मार्जिन मैंने लिया है 1.25 इंच दोनों साइड से, देखिए। और इसे हमने मिला के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पे नेक की डीपनेस मैंने यहाँ पे ली है 5 इंच। तो देखिए 5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाया है। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे नेक का शेप दिया है ये हमने कुछ इस तरह का दिया है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अब सेम इसी तरह से इसे हम ट्रेस करेंगे यहाँ पे और इसे हम कट कर लेंगे, ये देखिए। तो अभी मैंने इसे पूरा ट्रेस कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आर्म होल हमें किस तरह से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें आर्म होल वाली लाइन को इस तरह से मेज़र कर लेना है और ये जितना भी आ रहा है इसका हम हाफ़ कर लेंगे, यानी कि इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिड पॉइंट पे इस तरह से ये एक निशान लगाया हुआ है। आर्म होल का जो मिड पॉइंट है उस पर इस तरह से निशान लगाया हुआ है। अब हमें जितना भी हमने अपना ऊपर शोल्डर लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने मिड पॉइंट पे तो निशान लगा दिया। अब जितना भी ऊपर हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच हम माइनस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 6.25 इंच, उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 5.75 इंच। उस पर हम निशान लगा के यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। और बैक आर्म होल के लिए जो हमारा मिड पॉइंट है उसी से आगे को यानी कि बाहर को हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान को यहाँ ऊपर हम इस तरह से स्ट्रेट मिलाएंगे और यहाँ पे नीचे को मिलाते हुए इस तरह से बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। वो मैं आपको भी बैक पैटर्न में बताऊंगी। तो बैक पार्ट का आर्म होल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल का इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अभी देखो ये मैंने पूरा ट्रेस कर दिया है और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे कट हो गया है, देखिए। अब बैक पार्ट हमें कट करना है। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़े को, ऊपर से स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अभी मैंने कपड़े को अनफोल्ड करके ही रखा हुआ है, बाद में मैं बीच से कट कर दूंगी। और इसमें हमें बैक पार्ट में ज़िपर लगानी है तो इसलिए मैंने पैटर्न में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है साइड से ज़िपर लगाने के लिए। और बैक नेक की जो डीपनेस है वो यहाँ पे मैंने कितनी ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बैक नेक की डीपनेस मैंने यहाँ पे ली है 2.5 इंच, ये देख सकते हैं हम 2.5 इंच की मैंने नेक की डीपनेस ली है। बाकी हमारा बिल्कुल फ्रंट की तरह ही रहेगा। और आर्म होल हमें किस तरह से ड्रॉ करना है बैक पार्ट का वो मैंने आपको बता दिया था। बाकी इसे हम इसी तरह से पूरा ट्रेस कर लेंगे।
और अभी ट्रेस करने के बाद इसे हमें कट भी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक में हम अभी कट करेंगे। पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स को हमें इस तरह से एक फोल्ड करके रखना है। ये हमारा सिंगल एक स्लीव है, दूसरा स्लीव हम बाद में कट करेंगे। तो अभी देखो सबसे पहले ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए। और अब हमें स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है यहाँ पे 13 इंच और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर से सिलाई में जाएगा आधा इंच और नीचे से आधा इंच पीको में जाएगा। तो 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है और इसे इस तरह से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और डाउन में यहाँ पे जाऊँगी 2.75 इंच, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप भी दे दिया है और साइड से हम 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। और यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है तो इसलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ और साइड से 1.5 इंच का मार्जिन, 1.25 इंच का। और इन दोनों लाइन को हमें मिला लेना है और अब हम स्लीव्स को यहाँ पे कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव्स भी कट कर दी है और उसका फ्रंट वाला जो डीप जाता है वो भी हमने कट कर लिया है। तो अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे, ये देखिए इसमें हमने कट कर लिया है फ्रंट वाला जो शेप है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखनी है। और यहाँ पे ये देखिए ये भी राइट साइड, ये भी राइट साइड, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए। अब जो ऊपर से हमें शेप दिख रही है इसी शेप में हमें दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी कट कर लेना है फ्रंट वाले पार्ट के लिए। तो अभी हमारे स्लीव्स की कटिंग भी यहाँ पे हो गई है, देखिए दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमें बैक पार्ट में जिपर लगानी है। तो यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, सबसे पहले इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो अभी देखो अस्तर को हमने यहाँ पे 2 पीस कर दिए हैं बैक पार्ट के और यहाँ पे हमारी ये जिपर लग जाएगी। सेम इसी तरह से हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी एक साइड से फोल्डेड है तो उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। देखिए पैटर्न में जो साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ये जिपर के लिए ही लिया था। तो ये हमारा कट करके मैंने अलग कर दिया है। बैक पार्ट ये रहा और अभी इसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। और मेन फैब्रिक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है अस्तर से, जो बाद में एक्स्ट्रा आएगा सिलाई करने के बाद उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो अभी देखो ये सीधी साइड है अस्तर की, ये वाली सीधी साइड है अस्तर की, ऊपर साइड रहेगी और ये अस्तर की रॉन्ग साइड है। तो ये हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर रहेगी और ये राइट साइड है मेन फैब्रिक की। तो इसे हमें इस तरह से रखना है और सिर्फ नेक में ही एक सिलाई लगानी है और इसे फिर हम बाद में रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से नेक में हमें सिलाई लगानी है। सेम जो हमारा दूसरा वाला पैटर्न है इसमें भी हमें इसी तरह से रखना है। देखिए ये सीधी साइड है मेन फैब्रिक की और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे इस तरह से। ये सीधी साइड है अस्तर की ऊपर वाली और यहाँ पे हम नेक में इसमें सिलाई रख लेंगे। सेम इसी तरह से जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें भी हम इसी तरह से रखेंगे। देखिए ये हमने किस तरह से रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सीधी साइड है मेन फैब्रिक की, इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और यहाँ पे नेक की शेप में ही यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अभी देखो फ्रंट वाले पार्ट में हमने नेक की शेप में ही यहाँ पे सिलाई रख दी है और अभी जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके अलग कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जो हमारा अस्तर है वो इजीली रॉन्ग साइड को टर्न हो जाए। तो अभी देखो यहाँ पे हम इस तरह से कट लगाएंगे और अभी जो रॉन्ग वाला फैब्रिक है यानी कि अस्तर वाला फैब्रिक है इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर से टॉप स्टिच भी हमें रखनी है। उसके बाद हम इस तरह से इसे पूरा रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसमें अच्छे से पूरे में आयरन कर लेनी है। सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में वो हम कट करेंगे, इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, फिर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आएगा वो हम कट करके अलग कर देंगे। और अभी जो हमारा यहाँ पे अस्तर वाला पार्ट है इसे हमें इस तरह से ओपन करना है और मार्जिन हम अस्तर की तरफ को ही जाने देंगे और ऊपर से इसमें यहाँ पे टॉप स्टिच रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने अस्तर को ओपन करके पूरे में टॉप स्टिच रख ली है और अभी बैक पार्ट में भी हम रख लेंगे दोनों साइड से। तो अभी देख सकते हैं आप इसमें मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच भी रख दी है और अच्छे से इसमें हमें आयरन करना है। और अस्तर हमारा रॉन्ग साइड को अच्छे से पूरा टर्न हो गया है, देखिए। अब चारों साइड से इसमें हमें सिलाई रख देनी है, सिर्फ यहाँ तक ही हम इसमें सिलाई रखेंगे क्योंकि अभी हमें ऊपर से शोल्डर जॉइन करने के लिए इतना पार्ट ओपन चाहिए। तो यहाँ तक ही हमें इसमें चारों साइड से सिलाई रख के अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से जॉइन कर लेना है। सेम फ्रंट वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से सिलाई रख लेंगे। तो अभी देखो फ्रंट वाले पार्ट को भी मैंने इस तरह से रख लिया है। इसमें भी
हम यहाँ तक सिलाई नहीं रखेंगे, यहाँ से नीचे को पूरे में चारों साइड से सिलाई रख के अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई रख दी है और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम यहाँ पे कट करके अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। और अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक में सबसे पहले हम नीचे से इसमें पूरे में पीको कर लेंगे, अस्तर में भी और मेन फैब्रिक में भी। और उसके बाद फिर हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ ज्वाइन करना है सिर्फ कमर से। तो अभी देखो ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग हैं, अस्तर में भी और मेन फैब्रिक में भी। तो यहाँ पे इसे हम अलग अलग ही ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे कमर से हमें अस्तर को ज्वाइन कर लेना है और एक पार्ट में यानी कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हम यहाँ पे जिपर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पूरे में यहाँ पे पीको कर लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मेन फैब्रिक में हमारी पीको हो रही है और ये हमारी पूरे में पीको इस तरह से हो गई है। देखिए अब यहाँ पे हम अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से मैंने रखा हुआ है। ये रॉन्ग साइड है मेन फैब्रिक की, मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड से ही मैंने अस्तर को रखा हुआ है। दोनों में नीचे से पीको भी कर दी देखिए। और अब यहाँ पे कमर वाली साइड से दोनों को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे एक सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जॉइन कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमें ज़िपर किस तरह से लगानी है बैक वाले पार्ट में। तो देखियो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे मैंने कट लगाया हुआ है। यहाँ से नीचे को हम ज़िपर 3.5 इंच तक लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच तक मैं एक निशान लगाऊंगी और इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अभी देखो कट लगाने के बाद ये हमारे दो अलग अलग पीस हो गए हैं। इसमें हम अपने बॉडीज पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों की सीधी साइड इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पे रखना है और इसे जॉइन कर लेना है। सेम इसी तरह से जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे भी हम बॉटम पार्ट के साथ जॉइन कर लेंगे। तो चलिए इसे हमने जॉइन कर लिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं हम जॉइन करके इसमें हमने यहाँ पे इंटरलॉक भी कर दिया है। यहाँ पे हम अपनी ज़िपर लगाएंगे। तो इसे हम मिलाते हुए देख लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए। देखिए कमर में भी और नेक में भी। तो ये हमारा पूरा मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने कंसील ज़िपर ली हुई है, ये रॉन्ग साइड है कंसील ज़िपर की। यहाँ पे ऊपर से हमें एक निशान लगा लेना है बिल्कुल मिलाते हुए 1-1.5 इंच पे इस तरह से। अब ये जो मैंने निशान लगाया है इस निशान को हम यहाँ पे अपने नेक में रखेंगे, नेक के साथ मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से रखना है। देखिए अब जो दूसरी साइड वाली ज़िपर है इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करके यहाँ दूसरी साइड रखना है और जो निशान है वो हम इस तरह से नेक से बिल्कुल मिलाते हुए ही रखेंगे। और यहाँ पे ऑल पिन से इसे मैं सिक्योर कर लूँगी और पूरे में मैंने एक सिलाई भी लगा दी। देखिए तो ये मैंने दूर रखी है सिलाई थोड़ा सा और अब इसे हम इस तरह से बंद करके देखेंगे पहले। तो ये हमारा नेक भी बिल्कुल बराबर आ रहा है और कमर में भी ये बिल्कुल बराबर आ रही है। तो अब हम ज़िपर को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे जो ज़िपर के टीथ हैं यहाँ पे इसे इस तरह से ओपन करके इसमें सिलाई रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें भी सिलाई रख दी है और ये ज़िपर हमारी लग के बिल्कुल रेडी है। देखिए तो ये हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लग गई है। अब जो ऊपर से हमारी ज़िपर एक्स्ट्रा है इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और 1/2 इंच जितनी एक्स्ट्रा रखेंगे ज़िपर और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे ऊपर से हम एक फ़ोल्ड ऐसे करेंगे, उसके बाद इसमें सिलाई रखेंगे, उसके बाद एक फ़ोल्ड और अंदर को करेंगे और ऊपर से इसमें हम यहाँ पे भी सिलाई रख देंगे। तो ये हमारी ऊपर से भी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए नीचे से यहाँ पे जो हमारी ये ज़िपर है इसे हमें रॉन्ग साइड से निकाल लेना है। देखिए राइट साइड से रॉन्ग साइड की तरफ को निकालना है इस तरह से। और अब इसे हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर करके मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई है इस सिलाई से ही नीचे को यहाँ पे हमें एक डार्ट डालना है तिरछे में, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी पीछे से। और जो हमारी ज़िपर है एक्स्ट्रा थी जो वो भी हमने कट कर दी है। और देखिए रॉन्ग यहाँ पे राइट साइड से भी अच्छी फिनिशिंग आ गई है और ऊपर से भी हम अपनी ज़िपर को फिनिश कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से पहले एक फ़ोल्ड ऐसे करना है, उसके बाद यहाँ पे सिलाई रखनी है। ये देखिए और उसके बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी ऊपर से इसमें हम एक सिलाई रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ज़िपर है वो ऊपर से यहाँ पे अंदर लॉक हो गई है और दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरह से ये कर दिया। देखिए तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम अपना दूसरा पार्ट रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
ये देखिए दोनों के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें शोल्डर जॉइन कर लेने हैं। सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड का शोल्डर भी जॉइन कर लूँगी। और अब हम इसके स्लीव्स लगाएंगे। तो देखिए स्लीव्स में ये रॉन्ग साइड है, यहाँ पे रॉन्ग साइड के ऊपर ही हमें यहाँ पे नीचे से ऊपर को 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे, तो पूरे में 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम अपने इलास्टिक को लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को हमें लगाना है और नीचे से हमें स्लीव्स में पीको कर लेना है। तो अभी देखो मैंने पीको तो कर लिया है और यहाँ पे हम इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए ऊपर से इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे हमें लगाना है। तो देखिए इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पे रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से जॉइन करना है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर हमारे बहुत फिनिशिंग के साथ जॉइन हो गए हैं और अब हम इसके ऊपर अपने स्लीव्स को रखेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड को टर्न करके मैंने इसे रख दिया है और स्लीव्स को हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और जो इसमें हमारा डीप वाली साइड है वो हमारी फ्रंट की साइड आएगी, यानी कि ये जो डीप साइड है देखिए ये फ्रंट की साइड आएगा। तो अभी स्लीव्स को हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे। देखिए मिड पॉइंट पे हमने निशान लगाया है और ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। देखिए तो दोनों को इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए हम इसे इस तरह से रखेंगे। अब देखिए 1/2 इंच लगभग ये एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे हमारी 1-2 प्लीट्स आ जाएंगी। दूसरी साइड से भी ये हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसमें 1-2 प्लीट्स डालेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे मैं साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मिड पॉइंट पे जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा स्लीव्स का वहाँ पे हम 1-2 प्लीट्स डाल दें। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो हमारा मिड पॉइंट था स्लीव्स का वो तो हमारा मिड पॉइंट पे ही रहेगा, लेकिन जो साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा इसमें हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से 3-4 जितनी भी प्लीट्स आएंगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 या 3 प्लीट्स आ रही हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम ये प्लीट्स डाल देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड का शोल्डर भी हमें ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे देखिए मैंने ये प्लीट्स डाल दिए हैं और ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी छोटी छोटी 2-3 प्लीट्स आई हैं दोनों साइड से। तो अभी देखो यहाँ पे ये स्लीव्स हमारी इस तरह से लग गई है। इसे मैं राइट साइड को टर्न करके आपको दिखाती हूँ ये हमारी किस तरह से लग रही है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी 2-2 3-3 प्लीट्स दोनों साइड से आई हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा थोड़ा सा पफ वाला शेप आ रहा है और इसके नीचे हमने यहाँ पे इलास्टिक लगाई है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव्स भी हम लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दोनों स्लीव्स मैंने लगा दी हैं और दूसरी साइड भी यहाँ पे हमारी 2-2 3-3 प्लीट्स आई हुई हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स हमारी लग गई है। अब हम इसके साइड से सिलाई लगाएंगे, तो इसे हमें रॉन्ग साइड को टर्न करना होगा देखिए इस तरह से, और जो हमारी साइड की फिटिंग के निशान हैं उसी के ऊपर यहाँ पे हम साइड की सिलाई रख देंगे। तो अभी देखो स्लीव्स को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और साइड से इसमें सिलाई रख लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे देखिए कमर वाली जो साइड है वो भी फ्रंट और बैक दोनों की कमर एक साथ मिलते हुए यहाँ पे साइड से सिलाई रखनी है दोनों साइड। और यहाँ पे हमारा जो गाउन है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपको ये गाउन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इस गाउन की रील्स देखनी है तो वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।